हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024, जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। काफ़ी टाइम से काफ़ी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे नर्सिंग वैकेंसीज का। जो मेरे ओल्ड वीडियोस हैं जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड, उन पर मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली और यहाँ पर ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ये यूपीयूएमएस से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो सैलरी यहाँ पर आपको अच्छी खासी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 44,900 आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपकी यहाँ पर सैलरी, यानी स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी लेवल 7 से सैलरी है, काफी अच्छी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि जीएनएम कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि क्या जीएनएम कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट जो बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है वो कैंडिडेट, एंड जीएनएम कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, फीस, ये सारा सब कुछ हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का वेट कर रहे थे, यूपीयूएमएस से नोटिफिकेशन है, अगर आप वेट कर रहे थे तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। हम नोटिफिकेशन के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। आप भी यूपीयूएमएस की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट लेवल 07 इन द पे मैट्रिक्स भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए, ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया था यूपीयूएमएस से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यूपीयूएमएस का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। अब ये यूपीयूएमएस क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में आपको इन शॉर्ट आपको उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये है क्या। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको आप देख लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यहाँ पर बीएससी ऑनर्स, जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल है, या बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, दोनों से। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है तो बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग, जो हम कहते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग, अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो, दोनों में से जिसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। तो एक तो क्वालिफिकेशन यही रही। सेकेंड क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था, जीएनएम कैंडिडेट के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडविफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। तो जीएनएम कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड आपका स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन जीएनएम के साथ में यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप बीएससी नर्सिंग है या बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जीएनएम के बेस पर आवेदन कर रहे हैं देन आपको यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए, 18 to 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। द डिजिट डेट टू एज कैलकुलेशन, आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी या अदर सच कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश, द अपर एज लिमिट विल बी हाई एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी एज रखी गई है वो यहाँ पर मान्य होगी।
वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए टोटल तो यहाँ पर 535 है, 535 है, जिसमें अनरिजर्व्ड रखी गई है 200, ईडब्ल्यूएस रखी गई है 50, ओबीसी के लिए है 165, एससी के लिए है 109 एंड एसटी के लिए है 11। ये बैकलॉग में भी 35 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट अगर आप हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए कितना रिजर्वेशन यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी ज्यादा है, थोड़ी नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है एप्लीकेशन फीस, क्योंकि आप देख ही रहे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 2360 टोटल आपकी फीस रहेगी जीएसटी प्लस के। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है 2360 यानी 2360, एससी एसटी के लिए 1416 है। तो फीस यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी नहीं, फीस ज्यादा ही है आपके लिए यहाँ पर। अगर आपको लगता है तो ही आप आवेदन कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 14 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या हम कहें अप्लाई आप कर सकते हैं। 14 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी एप्लीकेशन रनिंग है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे वो लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने ये लिस्ट है। तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगने हैं वो आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जैसे कि सीवीटी एग्जामिनेशन है तो इसका पैटर्न आप देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। 200 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, एक करेक्ट आंसर का आपको 4 रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। अब 200 में से 170 जो एमसीक्यूज होंगे वो तो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे और 30 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से आपसे कितने क्वेश्चन किए जाएंगे वो आप यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडविफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के रहेंगे, सीवीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हैं। फीस वगैरह हमने सारा सब कुछ देख लिया, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, एग्जामिनेशन, और आपका जो सेंटर रहेगा वो आपका यूपी में ही रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।